और बड़ी खबर, योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट से पतंजलि और बाबा रामदेव को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पतंजलि विज्ञापन विवाद मामले में जो माफीनामा पतंजलि की तरफ से लगाया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये माफीनामा सिर्फ कागज का टुकड़ा भर है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलफनामा ठुकरा रहा हूं। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत तल्ख टिप्पणी है और साफ साफ कहा माननीय कोर्ट ने कि हलफनामा को ठुकराया जा रहा है और ये सिर्फ कागज का टुकड़ा भर है। इसके पहले भी फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को, पतंजलि को। इसके बाद माफीनामा और उसको भी कहा कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा भर है। तो वही पतंजलि विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रही है। उत्तराखंड सरकार को भी आपको बता दें फटकार लगाई है, अफसरों को आपको बता दें लताड़ा गया है। भ्रामक विज्ञापन पर कार्रवाई नहीं करने पर यह फटकार उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों को लगी है। ड्रग और लाइसेंसिंग अफसर को सस्पेंड किया जाए, सुप्रीम कोर्ट आदेश देते हुए नजर आए। और इस बीच दिव्य फार्मेसी पर भी कोई रिपोर्ट नहीं तैयार की गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, तीनों अफसरों को तुरंत निलंबित भी किया जाना चाहिए। ये बड़ी अपडेट है क्योंकि एक तरफ पतंजलि के ऊपर भी फटकार है, लेकिन वही दूसरी तरफ सुप्रीम फटकार उत्तराखंड सरकार पर और उत्तराखंड सरकार के जो अफसर है उन पर भी लगाई गई है। तो पतंजलि के विवाद विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को खारिज कर दिया। रामदेव को फटकार लगाते हुए क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब आपको हम विस्तार से बताते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई और उनके माफीनामे को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंधे नहीं हैं, कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए, कानून का पालन करिए और आप मामले को हल्के में ले रहे हैं। ये बहुत तल्ख टिप्पणी बाबा रामदेव और पतंजलि योगपीठ को माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी थी और जिस तरीके से एक भ्रामक विज्ञापन पतंजलि की तरफ से चलाया गया था उसको लेकर आईएमए ने आपत्ति जताई थी और वहीं से बाबा रामदेव फिर आए और सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी उनको। और आइए अब आपको वो विज्ञापन भी दिखा देते हैं जिसको लेकर घमासान मचा हुआ था और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। दरअसल ये पूरा जो वाकया है वो 10 जुलाई 2022 से जुड़ा हुआ है, जब पतंजलि ने एक विज्ञापन जारी किया। और इस विज्ञापन में क्या था, दरअसल इस विज्ञापन में एलोपैथी दवाइयों पर गलतफहमियां फैलाने का आरोप लगाया गया है। आईएमए ने कहा है कि अपनी दवाइयों को प्रमोट करने के चक्कर में एलोपैथी की दवाई या फिर जो हमने देखा था कोविड के दौरान जो दवाइयों या इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा था उसको लेकर लोगों को गलत तरीके से बरगलाया जा रहा था। यही आरोप आईएमए की तरफ से लगाए गए और इसी के चलते 17 अगस्त 2022 को आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और इसके बाद 21 नवंबर 2023 को बाकायदा सुनवाई हुई। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा है कि पतंजलि को सभी भ्रामक दवाइयों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेता है और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। लेकिन कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद लगातार पतंजलि की तरफ से ये विज्ञापन यूं ही जारी किए जाते रहे, इसीलिए कोर्ट की अवहेलना की भी बात जो है अब पतंजलि पर लग चुकी है। तो रामदेव को लगातार फटकार लग रही है, तो लगातार सत्ता के संरक्षण के चलते कार्रवाई नहीं हुई, ये भी एक सवाल जो है वह खड़ा हो रहा है। किसके दबाव में धामी सरकार ने चुप्पी साध रखी थी? उत्तराखंड सरकार के अफसरों ने रिपोर्ट क्यों तैयार नहीं की? जिम्मेदार अफसरों पर अब एक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है। क्या कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं बाबा रामदेव? क्या बाबा रामदेव ने कोर्ट को गुमराह किया है? बहुत सारे सवाल आज रहे। क्या भ्रम फैलाकर अपनी दुकान चला रहे थे रामदेव? तो आप देखेंगे पूरी टाइमलाइन किस तरह की रही है, जहां पर एक तरफ रामदेव को भी फटकार लगी तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फटकार लगते हुए नजर आए। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी सवाल उठाया गया कि पूरी रिपोर्ट जो है वे क्यों अधिकारियों द्वारा तैयार क्यों नहीं की गई है। तो आप देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया और साथ साथ उत्तराखंड सरकार और अफसरों को भी कहा कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की और जिम्मेदार अफसरों पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। क्या बाबा रामदेव कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं?
दरअसल अंजलि, ये जिस तरह से आज सख्त टिप्पणियां हुई उसके बाद में ये सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमने देखा कि अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ और इसी को लेकर टिप्पणी भी की गई। आपको बाबा रामदेव के वो बयान भी सुनने जरूरी हैं जब बाबा ने बाकायदा केंद्रीय मंत्रियों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कोरोनिल दवाई से कोरोना खत्म करने का बड़ा दावा किया था, लेकिन इसके बाद में इसी दवाई को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ। तो बाबा कहने लगे कि दवाई सिर्फ इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए है। सुनिए। जब हमने कोरोनिल, श्वासारी और अणु तेल के द्वारा लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ही ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में ही हो सकता है, और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं। तो आपने बाबा रामदेव का बयान सुना और ये पूरा मामला आप बहुत बखूबी तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन अब आज भी जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई तो क्या कहा गया है, सीधे रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी रजनीश शर्मा इस समय जुड़ रहे हैं। रजनीश, बहुत सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जो माफीनामा पेश किया गया वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक खाना पूर्ति भर है। अब जरा ये बताइए कि पतंजलि और बाबा रामदेव के आने वाले वक्त में कैसे मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस टिप्पणी के बाद में, ना सिर्फ पतंजलि बल्कि उत्तराखंड सरकार में अधिकारियों की भी। देखिए, अभी तक जो है वो बाबा रामदेव या ये कहा जाए पतंजलि जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निशाने पे थे। जिस तरीके से भ्रामक जो विज्ञापन जारी किए गए थे उनको रोकने की बात की थी, लेकिन रोका नहीं गया। इसके बदले में अवमानना का जो है मामला सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि आपने कोर्ट की अवमानना की है और अब आप कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और जो हलफनामा या जो माफीनामा रामदेव और पतंजलि के जो एमडी आचार्य बालकृष्ण के द्वारा जो है वो दायर किया गया था, उससे भी कोर्ट असंतुष्ट दिखा। उन्होंने कहा कि ये सब खानापूर्ति है, आप इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हैं। इसके अलावा मैं अगर उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों की अगर बात करूं तो उत्तराखंड के सरकार के अधिकारियों के लिए कोर्ट ने कहा कि ड्रग और लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने भी आपत्तिजनक विज्ञापनों के संबंध में की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने के लिए एक विस्तृत हलफनामा दायर किया है। लेकिन हम यह देखकर हैरान हैं कि फाइल को आगे बढ़ाने के अलावा इसमें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ फाइलों को आगे बढ़ाया गया, उसमें कार्रवाई कुछ नहीं की गई। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि हमारे हिसाब से अधिकारी के लिए 9 महीने का समय लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ज्वाइंट डायरेक्टर के पास कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय था। यानी 9 महीने का समय था इस पूरे मामले पे कार्रवाई करने का, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। आखिर अब ऐसे में ज्वाइंट डायरेक्टर को विस्तृत हलफनामा दाखिल कर बताएं कि उन्होंने आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की। यानी 9 महीने का वक्त था ज्वाइंट डायरेक्टर के पास, जिसमें उसने कोई कार्रवाई नहीं की। अब ज्वाइंट डायरेक्टर को भी ये जो है वो आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो एक डिटेल में एक हलफनामा। पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक तरीके से देखिए, बाबा रामदेव को भी फटकार और सरकार को भी फटकार, भाई आप किसके दबाव में थे।